वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वो भी अच्छा दिखाई देता है, सुनने भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अब भी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। प्यार के कारण बाप के प्यार का रिस्पॉन्स मिलने के कारण आगे बढ़ भी रही है। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहिब राजी, परमात्म दिल तख्त नशीन, निरंतर याद, निरंतर लव में लीन। ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्चे दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्चे दिल, साफ दिल का स्नेह है तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 24. The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart throne. And today's topic is constant remembrance, constantly merged in love. Now let's listen to the lovely angel with an honest heart, our Mohini Didi. ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। जी, हम अपने चार्ट को देख सकते हैं, अपने स्थिति को देख सकते हैं, अपने परिणाम रिजल्ट को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना और पुरुषार्थ या स्नेह मुझे चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो निरंतर याद। कितना हम में से अपने आप को निरंतर याद का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? कोई है? अपने हाथ खड़े करें। एक आत्मा। निरंतर याद। भूमि बहन मुझे कह रही है कि आप हाथ खड़ा करो, तो मैं कह रही हूँ नहीं, क्योंकि बात है निरंतर याद की और स्नेह में समाये हुए। और मैं समझती हूँ दोनों का आपस में संबंध है। जितना मैं स्नेह में समाये रह सकती हूँ उतना मैं याद में रह सकती हूँ। वास्तव में जहाँ स्नेह होता है तो उसमें कोई याद में मेहनत नहीं है। कोई भी, कुछ भी, जिसको भी हम स्नेह करते हैं वो हमेशा हमें याद रहती है। तो हम उदाहरण देते हैं कि अगर आप $10,000 अपने पिल्लों के नीचे रख के सो जाओ, क्या आप भूल जाओगे? या कोई भी जो आपके दिल के बहुत प्यारा है, क्या उस आत्मा को आप भूल जाते हैं? तो दोनों तरीके से होता है ना। ऐसे नहीं कि आपको उनको याद करना पड़ता है और आप भूलते भी नहीं हो। एक तरह का गहरा संबंध है जहाँ पर याद है। कई बारी आपको ये अनुभव होता है कोई परिस्थिति का
या कोई जो आपके लिए बहुत खुशी लेके आया, सहारा लेके आए, तो उनको आपको याद नहीं करना पड़ता, तो स्वाभाविक याद रहती है, जिसे कहते हैं स्मृति, कि मैं वो परिस्थिति भूल नहीं सकते। बहुत बहुत लोग ऐसे कहते भी हैं। तो हमें देखना है कि याद कहाँ पर है, जहाँ पर स्नेह है। स्नेह एक बहुत महान शक्ति है और हमारा जरूर से सच्चा स्नेह है बाबा के साथ। और मुझे अच्छा लगा कल या परसों किसी ने बात करी कि कैसे परमात्मा को रियल यानी कि वास्तविक बनाना है। तो जब मैं परमात्मा प्यार ला सकती हूँ अपने जीवन में और फिर परमात्मा का प्रेम हर एक के साथ बांटू, तो कई आत्माएं हैं वो अनुभव नहीं कर सकते परमात्मा स्नेह या बाबा को भी, क्योंकि वो उलझी हुई है चुप्तू करने में या माया के युद्ध में उलझी हुई है या ये छोटी छोटी बातों में, तो फिर वो अनुभव नहीं कर पा सकते। चाहे उनमें स्नेह है लेकिन वो अनुभव परमात्मा स्नेह अनुभव नहीं कर पाते। और जब वो अनुभव नहीं करते तो फिर उसमें जैसे युद्ध होता है, अंदर में चिड़चिड़ापन होता है, बिना बात की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, आदतें आ जाती हैं, तो वो उसमें फिर उलझ जाते हैं उससे युद्ध करने में, ताकि वो जो अनुभव है परमात्मा स्नेह, जो बाबा से स्नेह का अनुभव है, वो नहीं होता। और हम जानते हैं कि जितना हम ऊंचा जाते हैं तो जो युद्ध है माया के साथ या जो हमारा संस्कारों का चुप्तू होना है या कर्मों का चुप्तू होना है, स्नेह दोबारा से उभरता है और फिर बाबा की और याद रहती है। तो मैं समझती हूँ कि हम सारे अपने जीवन के अनुभवों से हम दे सकते हैं। हम देखते हैं, औरों को तो नहीं देखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सबको उनकी यात्रा में उनको सहारा देना है, लेकिन उनको वो अनुभव कराना परमात्मा स्नेह है, ताकि जो आत्मा है वो मेहनत से मुक्त हो जाए। जो लवलीन स्थिति है वो बहुत सुंदर है। कई सुबह जब मैं उठती हूँ थोड़े क्षणों के लिए पूरे दिन में, मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैं स्नेह के सागर में समा जाऊं, तो समा जाऊं मैं। और जब आप सही में वो करते हैं अनुभव, इतना स्नेह, जो स्नेह की शक्ति है, उसका नशा है, वो अनुभव करते हैं वास्तव में सही में। और जो हमारा स्नेह है वो अविनाशी स्नेह है बाबा के साथ। ये थोड़े घंटों का नहीं है या थोड़े दिनों का नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हम सब ने अनुभव किया है परमात्मा स्नेह, और जो हमारा त्याग है वो वहीं से ही शुरू हुआ। अगर हम में से हर कोई सोचे कितना हमने त्याग किया है, बाबा कहते भी है ना, ये सब तो जो आपने छोड़ा है वो सब तो कुछ नहीं है, लेकिन आदतें, हमारा जीवन जीने का कला, और ये जो जीवन और स्थूल चीजें, संबंध, कि मुझे ये रंग पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये कपड़े पसंद है, तो कितना होता था ना पहले तो। लेकिन अब सिंपल, हम ऐसे हम ये नहीं कहते कि नहीं मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, सिर्फ बाबा। मुझे बाबा की सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे परिवार की सेवा करना अच्छा लगता है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें और कुछ पसंद है। तो जो स्नेह है और जो पसंद है वो आमतौर पे स्नेह के साथ होता है। जब आप किसी को स्नेह करते हो तो आपको
को उनकी सब कुछ चीजें पसंद आती है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो पहचान, स्नेह की शक्ति की पहचान, और विशेष करके सच्चा स्नेह। और बाबा चाहते हैं कि हम लवलीन हो। मैं देख रही हूँ ये अव्यक्त इशारे, जैसे ये हमारे को तैयार कर रहे हैं अभ्यास, ताकि वर्तमान समय पे हमारे को भविष्य के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, एक तरफ बहुत बहुत प्राप्तियां हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं कि जब विनाश होगा तो आप देखोगे सतयुग के नजारे, और वो अंदर में है ना। ऐसे होगा कि जैसे आप सतयुग में हो। तो इतना सुंदर कि बाह्य रूप से बाहर में जो कुछ भी हो रहा होगा, अंदर में हम श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे होंगे। तो वही बाबा ने कहा कि होगा, तो वही होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या वो हर एक के लिए होगा? तो अपने आप को तैयार करना, कि देखना कि कितना शक्ति है स्नेह में, और स्नेह में समाये रहें और निरंतर याद। तो आज है अव्यक्त इशारे सच्चे स्नेह के। तो सच्चा स्नेह है जहां पर हम याद में होते हैं और हम सिर्फ बाबा से स्नेह में हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई लोग बाबा को स्नेह करते हैं क्योंकि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे इसलिए, या जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमें कोई कुछ चाहिए होता है तो हम फिर रखते हैं, योग भट्टी रखते हैं, फिर चलो बाबा को और याद करें। तो वो सच्चा स्नेह नहीं है। एक बारी दादी जान की किसी ने कहा कि योग करो, इस घर के लिए मैं बहुत योग कर रहा हूँ। तो दादी बोलती है कि दादी ने कहा कि ये घर के लिए क्यों योग कर रहे हो, कि अगर बाबा है तो बाबा वो देंगे ना, आप बाबा को याद करो। और कुछ दिनों से आज भी बाबा ने कहा कि याद जहां पर आप अपने विकर्म विनाश कर सकते हो, ऐसी याद। और इन दिनों पहले हम हमेशा योग अग्नि की बात किया करते थे, जहां पे हमें अपने संस्कारों को जलाना है। लेकिन अभी हाल ही में बाबा हमारे ध्यान खिंचवा रहे हैं, और मैं सोच भी रही थी कि सच है ना, क्योंकि थोड़े दिनों तक मैं सोच रही थी क्या विकर्म है जो अभी भी हैं, जिनको जलाना है। हम जान सकते हैं दो तरीकों से। एक तो हमारे संकल्पों की क्या क्वालिटी है, कैसा, क्योंकि जो भी कर्मों का खाता बचा हुआ है तो उसके संस्कार होंगे, और संस्कार प्रेशर मन पर, जैसे कि एक प्रेशर बनाते हैं कि हमें ऐसे चीज तरह से सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को ऐसे संकल्प आ जाते हैं। और कुछ परिस्थितियां जो हमारे को आती हैं, वो भी उसका परिणाम होता है कि जो भी हमारा पुराने से रह गया है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि सारे तरह का चुप तो वो कर्मों का खाता होएगा, लेकिन आपको शुद्ध स्नेह, सच्चे स्नेह की शक्ति होनी चाहिए। तो विकर्म विनाश करो याद के द्वारा, और वो है एकाग्रता, संपूर्ण एकाग्रता, है ना। वो उदाहरण देते हैं कि अगर आप ऐसे अगर सूर्य की किरणों को लेंस के द्वारा एक पेपर पे एकाग्र करते हैं तो फिर वो पेपर को जला देता है। तो बहुत बहुत शक्तिशाली किरणें, लाइट और माइट की।
तो वो हमें मदद देंगी ताकि हम अपने पुराने नकारात्मक संस्कारों को, अपने विकर्म वाले संस्कारों को, व्यर्थ संस्कार जो हैं उनको जला सकें। क्योंकि कई बारी हम अनुभव करते हैं ना, उनका प्रभाव पड़ जाता है उन संस्कारों का हमारी आदतों के द्वारा, जैसे कि वो प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर, हमारे को मजबूर करते हैं वो सोचने पर, चाहे हम नहीं भी चाहते तब भी। तो शुद्ध स्नेह में, सच्चे स्नेह में वो याद जो है वो जैसे योग अग्नि बन जाती है, क्योंकि उसमें संपूर्ण एकाग्रता होती है। जैसे कि हम प्राप्त कर पाते हैं लाइट और माइट की किरणें, और फिर उसके द्वारा आत्मा जो है संपूर्ण पवित्र बन जाती है, संपूर्ण रीति से मुक्त हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि स्नेह की शक्ति को देखें, बल को देखें। हमारे सामने हमेशा उदाहरण रहता है ब्रह्मा बाबा का। जो कुछ भी हुआ, बाबा उसको चुप तो कर पाए, ऐसी रीति से चुप तो कि योग के द्वारा, स्नेह के द्वारा, सेवा के द्वारा। Baba had lot of love for every child. ब्रह्मा बाबा का हमेशा बहुत स्नेह होता था हर बच्चे के प्रति, और बाबा उनको सकाश देते थे उनकी सफलता के लिए, ताकि वो भी विघ्नों से मुक्त हो। जब भी कोई बड़ा विघ्न आता था तो बाबा उस आत्मा को बहुत लाइट और माइट देते थे, ताकि वो जो आत्मा है वो विजयी हो सके। तो हम सबको विजयी होना है ना? तो अव्यक्त इशारों को फॉलो करें। तो अब हम मनाएंगे क्रिसमस, है ना? हमने थोड़ा बहुत मनाया, फिर हम आज मनाएंगे, कल मनाएंगे। हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो मैं ट्री को देख के, वो जो है क्रिसमस ट्री को देख के बहुत ही उत्सुकता आती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वृक्ष के जो बीज के साथ जड़ों में तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एक सितारे की तरह चमकता हुआ, और पूरा विश्व एक तो है कि वृक्ष का जैसे कि एक तरह, लेकिन कितने वैरायटी है पूरे विश्व में। हर फ्रूट अलग है, हर फल अलग है, हर पत्ता अलग है। वृक्ष को देखें तो ये इतना सुंदर तुलना है कल्प ट्री का क्रिसमस ट्री के साथ, और वो हमेशा ग्रीन रहता है ना, क्योंकि जो कल्प वृक्ष है या ड्रामा की साइकिल है वो है अनादि। जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो फिर बीज गिरते हैं और फलों से, और फिर वो दोबारा से पूरी तरह से पुराने से नया हो जाता है। तो हमारे लिए समझने के लिए कि क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है वो कल्प वृक्ष के साथ। तो आत्माएं अनादि है, समय अनादि है, परमात्मा अनादि है, और उस अनादि स्वरूप में वो अलग अलग स्थिति द्वारा गुजरते हैं। तो अनादि यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई शुरुआत नहीं, और ये सत्य है ना, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये आदि है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ परिवर्तन करने, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। तो बाबा रचना करते हैं, रचयिता है, और पुराने को नया बनाते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं करते कि
कि शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो कुछ है नहीं, तो ये तो अनादि है। और इसलिए हम कहते हैं कि कोई उसमें कोई सिर्फ विनाश है, प्रलय नहीं है। प्रलय मतलब कि सब कुछ रह नहीं जाएगा, सिर्फ पानी और धरती रहेगी। लेकिन विनाश में, अंदर में, बाबा कहते हैं कि उसके साथ साथ स्थापना भी होती है, विनाश के साथ साथ। तो हम मना सकते हैं क्रिसमस, क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने हमारी चमकती ज्योति शिव बाबा को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे सेंटा क्लॉस हैं। कोई ऐसा समय है जब आपको गिफ्ट नहीं मिलता? जब आप ब्राह्मण परिवार में होते हो, चाहे मधुबन जाए चाहे कहीं पे भी, तो टोली का बॉक्स मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो कौन है सेंटा क्लॉस? कौन है? सिर्फ वही नहीं जो आपको गिफ्ट देते हैं क्रिसमस के दिन, लेकिन वो हमें गिफ्ट देते हैं पूरा समय। बहुत अच्छे गिफ्ट, व्यक्तिगत गिफ्ट और ऐसे अमूल्य गिफ्ट। तो हम सही में उस पूरी समझ के साथ हम मना सकते हैं। मैं आपको खुशियों भरा मैरी क्रिसमस विश करती हूँ। The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart throne, सच्चे दिल पर साहिब राजी, परमात्म constantly merged. दिल तख्त नशीन, निरंतर याद, निरंतर लव में लीन। ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह है, तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। ओम शांति। The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart throne. Constant remembrance, constantly merged in love. The Father loves Jnani souls, but along with knowledge, you also need to have an honest heart and the love of the Eternal Father. If along with knowledge you have the love of an honest heart and a clean heart, then you won't have to work hard. Where there is love, there is no hard work. A soul who has constant remembrance and is constantly merged in love can make a mountain into a mustard seed, because where there is love, you experience attainments. सच्चे दिल पर
साहबराजी परमात्म दिल तख्त नशीन, निरंतर याद निरंतर लव में लीन। ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्चे दिल साफ दिल का स्नेह है तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। निरंतर याद निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। ओम शांति।